स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 करेंगे ट्रायंगल्स की। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस रूल्स बताए थे फर्स्ट वीडियो में, उसके बाद मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के थ्योरम्स के प्रूफ बताए थे। सो अब हम यहाँ पर RHS कॉन्ग्रुएंस रूल भी देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फिगर इज दिस ABC, triangle ABC and triangle DBC is an isosceles angle triangle। मतलब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल और दिस वन स्मॉल ट्राइंगल, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। सो गिवन इज ट्राइंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangles, okay, with same base BC। if AD is extended, AD अगर extend करेंगे to intersect BC at P, then show that to prove is triangle ABD। आप देखिए triangle ABD कौन सा है, is congruent triangle ACD। second part, triangle ABP is congruent triangle ACP। थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूफ करना है। एंड AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सो एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये 1 2 और ये 3 4 इक्वल हैं। मतलब इस पार्ट के लिए आपको 1 और 2 3 और 4 इक्वल प्रूफ करना है। AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस वन। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हेयर कि आपको एक तो BP जो है वो PC के इक्वल प्रूफ करना है बाइसेक्टर से, और परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब यू हैव टू प्रूफ AP परपेंडिकुलर BC, जो कि आप 90 प्रूफ करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहेगा तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें 3 कॉन्ग्रुएंसेज होंगी, दे तो इन्होंने 2 ही रखी हैं, बट यू हैव टू डू 3 कॉन्ग्रुएंसेज। सो ABD दिस ट्राइंगल, आप देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो 1 और 2 बाय CPCT हो जाएगा, मतलब इसका हाफ पार्ट प्रूफ हो जाएगा। इन दोनों को करने के लिए यू हैव टू डू दीज 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसीज, मतलब ये 2 ट्राइंगल्स में, और ये ABP ACP ये पूरा इधर का हाफ और इधर का हाफ है। मतलब आपको ये 2 छोटे ट्राइंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंसी गिवन नहीं है, बट क्योंकि हमें 3 और 4 को इक्वल प्रूफ करना है फॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D, तो उसके लिए आपको 3 और 4 के लिए ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करते हैं, फिर हम इन दोनों को ले लेंगे ताकि 3 और 4 भी इक्वल हो जाएं, तो थर्ड पार्ट भी हमारा पूरा प्रूफ हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट इसमें देखिए AB और AC इक्वल हैं क्योंकि ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, DB और DC इक्वल हैं क्योंकि DBC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और AD कॉमन। तो S कॉन्ग्रुएंसी से आपके फर्स्ट पार्ट के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आई एम स्टार्टिंग इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB is equal to AC, reason triangle ABC is an isosceles triangle, okay। DB is equal to DC, same triangle DBC is an isosceles triangle, and the last AD is equal to AD, common। Therefore triangles are congruent by SSS। Angle 1 is equal to angle 2 by CPCT, जिससे आपका ये प्रूफ हो गया कि AP जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ओके। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं ताकि हम जब थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे तो वहाँ लिख देंगे कि फर्स्ट पार्ट से हमारा ये प्रूफ हो गया था। उसके बाद आपको मैंने बताया कि नीचे वाले जो 2 ट्राइंगल्स हैं वो भी आपको लेने पड़ेंगे। देख लो आप, DB DC इक्वल है, DP DP कॉमन है, बट और कुछ नहीं है क्योंकि BP PC भी हमें इक्वल प्रूफ करना है, ये 90 भी नहीं है वो भी प्रूफ करना है, 3 4 भी इक्वल नहीं है,
तो इसमें तो 2 ही साइड्स आ रहे हैं, तो आप ये पहले प्रूफ नहीं कर पाएंगे, आपको सेकेंड पार्ट ही प्रूफ करना पड़ेगा पहले। तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, उसमें आपका एक तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। और एक आपका ए पी इसमें आ रही है कॉमन। और हाँ, एक हम टिप का एंगल प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय 2 साइड के बीच में एक एंगल है, तो एस ए एस, राइट। अब यहाँ ना आप फोर्थ पार्ट पहले प्रूफ कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं ना, टेक दीज एंगल्स 5 and 6, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया बाय सी पी सी टी 90, अभी बताती हूँ कैसे प्रूफ होगा। और एक बी पी इज इक्वल टू पी सी भी प्रूफ हो गया हमारा बाय सी पी सी टी, जो हम एक और कॉन्ग्रुएंसी में यूज़ करेंगे बी पी पी सी को, राइट। अब 5 और 6 अगर प्रूफ हो गया हमारा इक्वल, तो आप क्या करेंगे कि 5 + 6 जो है वो 180 होगा ड्यू टू लीनियर पेयर, ओके। लीनियर पेयर से 180 डिग्री हुआ, क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो यू कैन राइट डबल एंगल 5 इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 प्रूफ्ड अबव। अब एंगल 5 आपका आ गया 90, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस आपका फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ। ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर यहाँ से प्रूफ हो गया, बाइसेक्टर यहाँ से प्रूफ हो गया, तो आपका सेकंड में ही फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हो कि फोर्थ पार्ट हमने शुरू कर लिया, ठीक है, कि ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ करे ना, जहाँ सी पी सी टी वाले, यहाँ से हमारा फोर्थ पार्ट शुरू हो गया। तो वो इसी के साथ शुरू हुआ है, इसलिए सेकंड के नीचे आपको पहले फोर्थ ही करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्ट के लिए आप इन ट्राइंगल डी पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी लेंगे, जिसमें डी बी इज इक्वल टू डी सी लेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि ट्राइंगल डी बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर आप लेंगे डी पी कॉमन है, और फिर आप लिखेंगे कि बी पी पी सी प्रूव्ड अबव हो चुका है हमारा यहाँ पर, एंड देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। अब आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। इससे आपका प्रूफ हो गया कि ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को भी। सो फ्रॉम 1 and 2 what we have proved कि AP bisects angle A as well as angle D. So this is your first question of this exercise, little bit lengthy. कोई आपको डाउट रहेगा तो you can ask me through comments. Okay. Now next question number 2. AD is an altitude. Okay. AD एक ऑल्टीट्यूड है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC. AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC. AB इज इक्वल टू AC, ऑल्टीट्यूड है तो ये भी 90 हुआ, AD कॉमन हुआ। अब देखो हाइपोटेन्यूस जो है वो 90 के सामने वाला होता है और वो इक्वल है इस टाइम, तो इसमें RHS यूज़ होगा, ठीक है। सो गिवन इज कि AB इज इक्वल टू AC and AD is altitude, okay, and to prove आपका रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी नहीं बताई है, सिर्फ ये बताया है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, और AD जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों ही आप बाय वो क्या कहते हैं उसे CPCT, तो यहाँ आपको BD इज इक्वल टू DC होगा बाय CPCT, और यहाँ आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 करेंगे CPCT से, ओके। सो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC RHS, ओके, राइट ट्राइंगल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच,
as AD is altitude. So hypotenuse is AB is equal to AC. Hypotenuse are equal, which is given, and AD is equal to AD common. Therefore, triangles are congruent by R, H and S. BD is equal to DC. Angle 3 is equal to angle 4. Both are proved by CPCT, and hence AD bisects BC. AD bisects angle A. Next, question number 3. Two sides AB and BC and median AM. See, A, B, C and median AM are equal to the P, Q and N. Okay, ये इसके equal है. This part is equal to this part and AM is equal to PN. ओके अगर ये मीडियन है तो डू यू नो कि आपका ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है. गिवन में आप लिखेंगे कि ए बी इज़ इक्वल टू पी क्यू, बी एम इज़ इक्वल टू बी सी ही पूरा गिवन है, बी सी एंड क्यू आर ही गिवन है आपको. बी सी इज़ इक्वल टू क्यू आर एंड ए एम इज़ इक्वल टू पी एन. और आपको गिवन है कि ए एम एंड पी एन आर मीडियंस ऑफ रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स. टू प्रूव आपका इसमें रहेगा कि आपको एक तो ट्राइंगल ए बी एम इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन. सेकेंड पार्ट आपका रहेगा ट्राइंगल ए बी सी बड़ा पूरा ट्राइंगल आपको पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. सो ये कैसे प्रूफ होगा? ए बी एम और ये देखो आप पहले तो बी सी और क्यू आर इक्वल हैं, ये तो गिवन है, तो इनके हाफ्स भी तो इक्वल हुए. और हम हाफ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ए एम मीडियन की वजह से ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ऐसे पी एन मीडियन की वजह से ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसलिए वी कैन डू हाफ. बी सी का हाफ आप बी एम लेंगे और उधर क्यू आर का हाफ यू हैव टू टेक क्यू एन. वाई? क्योंकि आप ए बी एम और पी क्यू एन में जब आप कॉन्ग्रुएंसी करेंगे तो बी एम और क्यू एन चाहिए आपको, एम सी और एन आर नहीं चाहिए. ओके, नाउ आप फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन. ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन प्रूव्ड अबव, and AM is equal to PN given. This is also given. Therefore, triangles are congruent by SSS. CPCT से कुछ कर लेते हैं. एंगल B is equal to एंगल C by CPC एंगल क्या सॉरी ये वाला एंगल लेने से आप बड़ा ट्राइंगल जब लेंगे कॉन्ग्रुएंसी में तो ए बी पी क्यू हो गया, बी सी क्यू आर भी गिवन हो गया, बट और तीसरा पार्ट तो कोई नहीं है, तो एंगल बी और एंगल क्यू हम प्रूव्ड अबव ले लेंगे. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड अबव, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन. Therefore, triangles are congruent by SAS. अब इसके आगे आपको नहीं CPCT से कुछ भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो हमें आगे कॉन्ग्रुएंसी करनी है ना इसके आगे क्वेश्चन करना है. ओके, नेक्स्ट इज BE and CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, ये ट्राइंगल एक ही है, BE and CF. ये वैसा ही कुछ फिगर है जो हमने अभी पीछे किया था 7.2 एक्सरसाइज में आपने किया था जो प्रीवियस वीडियो में, वो है ये. सो गिवन आपको यहाँ ये है कि BE एंड CF आर इक्वल एंड बोथ आर ऑल्टीट्यूड्स. ओके, यू हैव टू यूज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल टू प्रूव ABC इज एन आइसोसेलेस. ओके, सो RHS प्रूफ करने के लिए ये 1 और 2 अब हम ना इधर वाले
ट्राइंगल्स लेंगे। उसमें हमने ऊपर वाले लिए थे ना, क्योंकि 90 के सामने ये वाला हाइपोटेन्यूज कॉमन रहेगा दोनों में, देखो राइट। और एक BECF इक्वल गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 90 है ऑल्टीट्यूड की वजह से। तो इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB angle 1 is equal to angle 2 90 degree each due to BE and CF are altitudes, क्योंकि ये दोनों altitudes हैं। BC and CB कॉमन, क्योंकि वो इन दोनों के सामने है कॉमन हाइपोटेन्यूज है ये। एंड BE is equal to CF, reason given। Therefore, triangles are congruent by RHS। एंगल B is equal to एंगल C आपके कवर हो रहे हैं इसमें बाय CPCT। अब अगर ये दोनों इक्वल हुए तो एंगल B और एंगल C के सामने जो AB और AC है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका रीज़न हमने किया था प्रीवियस वीडियो में कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल and therefore triangle ABC is an isosceles triangle, hence proved। Next is question number 5. This is your last question of this chapter. So ABC is an isosceles triangle which is given ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC. AP is perpendicular to BC. To show, to prove, angle B is equal to angle C। देखो अब वैसे तो ये वैसे हो सकता था कि भाई ये कॉन्ग्रुएंस आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूफ भी की थी, बट देखो इन्होंने फिगर वही बनाई है जो मैंने आपको थ्योरम के लिए प्रूफ में बताई थी कि इन यही वाली दोनों ट्राइंगल्स लेंगे हम, APB एंड ट्राइंगल APC। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर टू BC। इनके सामने वाले हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं, इक्वल हाइपोटेन्यूज। एंड AP is equal to AP common. Therefore, triangles are congruent by RHS rule. And angle B is equal to angle C by CPCT. Hence proved. चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की डालेंगे। सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।